हेलो व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग का मतलब होता है कम होना, और यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन, और मार्जिनल का मतलब होता है जैसे हर एक एडिशनल पे जो बात करते हैं। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को हम यहाँ एक्सप्लेन करेंगे। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी कहता है इट इज वन ऑफ द फंडामेंटल लॉज ऑफ इकोनॉमिक्स। दिस लॉ स्टेट्स दैट as the quantity consumed of a commodity goes on increasing, the utility derived from each successive unit goes on diminishing, consumption of all other commodities remaining the same। इसका मतलब ये है कि हम जैसे जैसे किसी भी क्वांटिटी का कंजप्शन इंक्रीज करते हैं, तो द यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिमिनिशिंग। तो हर बार कंजप्शन करते हुए उसकी जो यूटिलिटी है वो उसकी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। ऐसा होता कब है? कंजप्शन ऑफ ऑल अदर कमोडिटीज रिमेनिंग द सेम। जब जितनी भी कमोडिटीज को, जो भी कमोडिटी हम कंज्यूम कर रहे हैं वो हर बार एक ही टाइप की कंज्यूम की जाए। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं पिज्जा। अब पिज्जा का अगर हम एग्जाम्पल लें तो ये एक्सप्लेन किस तरीके से होता है, फिर इसका मैं अपने वर्ड्स में एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। यहाँ लिख रहा है व्हेन अ कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, एग्जाम्पल पिज्जा, keeping the consumption of all other commodities constant, the utility which he derives with each successive slice of pizza goes on diminishing and total utility goes on increasing but a decreasing rate। इसको थोड़ा सा अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करते हैं। मान लीजिए आप किसी पिज्जा का कंजप्शन कर रहे हैं, आप पिज्जा कंज्यूम कर रहे हो, तो आप जो पहला स्लाइस पिज्जा का कंज्यूम करोगे वो सबसे ज्यादा आपको डिलीशियस लगेगा, सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा आपको। उसके बाद आप क्या करोगे, आप और आपको, क्योंकि मान लीजिए पिज्जा से आपको पेट भरना है, तो अब पहला बाइट आपने कंज्यूम करा, आपको बहुत मजा आया, आपको उस स्लाइस ने बहुत सेटिस्फेक्शन दिया। उसके बाद जब आप दूसरा स्लाइस खाओगे तो उसका सेटिस्फेक्शन पहले वाले स्लाइस से कंपैरेटिवली कम होगा। उसके बाद जब आप तीसरा स्लाइस खाओगे तो पहले दूसरे से भी कम होगा, और जब चौथा आप स्लाइस खाओगे तो पहले दूसरे तीसरे से कम होगा, और ऐसा चलता जाएगा। ये उसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा है कि जब आप किसी भी चीज का कंजप्शन एक ही कमोडिटी का कंटिन्यूअस बेसिस पे करते हो, तो जो उससे मार्जिनल यूटिलिटी ड्राइव होती जाती है वो कम होती चली जाती है। यही है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मतलब कम होना, किस चीज का? मार्जिनल यूटिलिटी का, सेटिस्फेक्शन लेवल का कम होना एक ही चीज के कंजप्शन से। लेकिन जो इसमें एक लाइन लिखी हुई है ना, देखिए तीसरी लाइन लिखी हुई है, कीपिंग द कंजप्शन ऑफ ऑल अदर कमोडिटीज कांस्टेंट। इसका मतलब पता है क्या है? कि आप जिस वे में कंजप्शन कर रहे हो उसी वे में कंजप्शन करना है। ये साथ में कांस्टेंट भी रखना है। क्या? कि मान लीजिए आपने 3 स्लाइस तो पिज्जा के खाए, उसके बाद बीच में आपको कोल्ड ड्रिंक ऑफर कर दी गई, और आप कोल्ड ड्रिंक बीच में आपने कंज्यूम की, तो ऐसा हो सकता है, फिर यहाँ चेंज हो सकता है, आपने कोल्ड ड्रिंक बीच में कंज्यूम कर ली, तो फिर जो चौथा स्लाइस आपको हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पहले दूसरे तीसरे से कम सेटिस्फेक्शन देगा, लेकिन बीच में क्योंकि कांस्टेंट नहीं रहा, बीच में आपको सॉफ्ट ड्रिंक दे दी गई, कोल्ड ड्रिंक दे दी गई, तो चौथा स्लाइस हो सकता है उन तीनों से भी ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे दे। तो हमें यहाँ पे ये समझना है कि अगर हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी को समझ रहे हैं, तो अगर हम किसी भी कंजप्शन की बात कर रहे हैं, किसी भी गुड्स एंड प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो अगर हम उसके कंजप्शन की बात कर रहे हैं तो हमें कांस्टेंट लेवल पे स्टडी करनी होगी, तभी ये लॉ एप्लीकेबल हो पाएगा। तो ये था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी के बारे में। अब हम इसके ना कुछ एक्सेप्शंस और लिमिटेशंस की बात करेंगे कि कहाँ कहाँ पे ये लॉ एप्लीकेबल नहीं हो पाता है। जैसे पहला है इनिशियल यूनिट। इसको मैं अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करता हूं, सुनिएगा ध्यान से। इनिशियल यूनिट का मतलब ये है, मान लीजिए आपको ना प्यास लगी है और आपने डिसाइड किया कि आपको सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक पीनी है। तो कोल्ड ड्रिंक का पहला स्लाइस आपको बहुत अच्छा प्लेजर दे सकता है, आपकी यूटिलिटी को कंप्लीट कर सकता है, लेकिन आपको पहला एक जो वो है सिप ना दे करके आपको क्या किया, आपके ड्रॉपर से आपको सॉफ्ट ड्रिंक टेस्ट करा दी, ड्रॉपर से 2-4 बूंद आपको कंज्यूम करने के लिए दे दी। तो वहां पे आपको क्या लगेगा? आपका उन जो ड्रॉप से आपका सेटिस्फेक्शन लेवल उसके बाद और बढ़ जाएगा। तो इनिशियल यूनिट का मतलब ये है कि जितनी जरूरत थी उससे कम जो यूनिट्स हैं अगर आप किसी भी कंज्यूमर को दे दोगे, तो फिर यहाँ पे ये लॉ काम नहीं कर पाएगा। मतलब नॉर्मल अगर आप वो देते हो,
डाइट देते हो, नॉर्मल बाइट देते हो, नॉर्मल सिप देते हो, तो वो लॉ काम करेगा। लेकिन उस बाइट से, उस सिप से आप कम देते हो, इनिशियल यूनिट बहुत कम देते हो, तो फिर वहां पे ये लॉ काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस ड्रॉपर से ड्रॉप जाने के बाद तो फर्स्ट सिप की जो एक यूटिलिटी है, एक क्यूरियोसिटी है, वो और बढ़ जाएगी। तो ये है इनिशियल यूनिट। उसके बाद आता है दूसरा, रेयर एंड क्यूरियस थिंग्स। जैसे कुछ लोगों को ना कुछ चीज़ों को कलेक्ट करने का शौक होता है। जैसे किसी को पेंटिंग्स कलेक्ट करने का शौक होता है, किसी को ओल्ड कॉइन्स कलेक्ट करने का शौक होता है, या कुछ बहुत सारी ऐसी रेयर चीज़ें होती हैं जो एंटीक चीज़ होती हैं, ओल्ड चीज़ें होती हैं, जिनको कलेक्ट करने का बहुत लोगों को शौक होता है। तो उनके पास उन चीज़ों का कलेक्शन बढ़ता जाता है ना, तो जो नेक्स्ट चीज़ आ रही होती है, उस नेक्स्ट चीज़ के लिए उनकी यूटिलिटी कम ना होके और बढ़ जाती है, कि आ जाती है तो कलेक्शन बढ़ जाएगा, अच्छा लगेगा। तो वहाँ पे ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। तीसरा है ड्रंकर्ड। ड्रंकर्ड पर्सन को मैं अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर देता हूँ, कि बहुत सारे ड्रंकर्ड पर्सन मेनली ऐसे होते हैं कि वहां पे वो अपनी लिमिट को भूल जाते हैं। लिमिट को भूलने का मतलब क्या है, कि जैसे उन्होंने फर्स्ट एक पैग ऑफ वाइन कंज्यूम कर लिया, तो दूसरे पैग के लिए उनकी क्यूरियोसिटी और ज्यादा हो जाएगी, दूसरे के बाद तीसरे के लिए उनकी जो वो है क्यूरियोसिटी और ज्यादा हो जाएगी, चाहे वो बाद में उससे उनका नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाए। लेकिन वहां पे जब जो दूसरे के लिए ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है, तीसरे के लिए और ज्यादा हो रही है, तो वहां पे ये लॉ काम नहीं करेगा। उसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, माइजर। माइजर से मतलब कंजूस। जैसे मान लीजिए किसी के पास अच्छी खासी वेल्थ है, अच्छा खासा पैसा है, लेकिन अगर वो माइजर है, तो उसको क्या क्यूरियोसिटी रहेगी पैसे को लेके, पैसा और बढ़ जाए, और आ गया उसके बाद और बढ़ जाए, और आ गया उसके बाद उसकी क्यूरियोसिटी पैसे को लेके कम न होने की बजाय और बढ़ रही है। तो वहां पे माइजर्स के केस में भी ये लॉ कई बार एप्लीकेबल नहीं होता है। उसके बाद लव ऑफ डिस्प्ले, लव ऑफ पावर। इसका क्या मतलब है, मान लीजिए पेरेंट्स की केयर है आपको लेके, या आपकी केयर है पेरेंट्स को लेके, तो कभी भी ये नॉर्मली ये माइंडसेट नहीं आता है कि उनका अफेक्शन, उनका केयर आपके लिए कम हो, या आपका उनके लिए कम हो। तो बढ़ता जाता है। तो इसका लव ऑफ डिस्प्ले का मतलब रिप्रेजेंटेशन भी अच्छा लगता है, और अफेक्शन भी पेरेंट्स का या पेरेंट्स का हमसे अच्छा लगता है। लव ऑफ पावर का मतलब लव ऑफ पोजीशन से मतलब है। अगर मान लीजिए कोई किसी भी पोजीशन को होल्ड कर लेता है, तो इन फ्यूचर उसको उससे ज्यादा वाली पोजीशन, ज्यादा वाला एक प्रेस्टेज चाहिए होता है, ना कि कम। तो एक पोजीशन को लेके भी ये जो लॉ है ये एप्लीकेबल नहीं होता है। उसके बाद गुड बुक्स, पोएम्स, म्यूजिक। कुछ लोगों को गुड बुक्स का मतलब बुक्स के कलेक्शन का शौक होता है, कुछ लोगों को पोएम्स के कलेक्शन का शौक होता है, कुछ लोगों को ओल्ड म्यूजिक का शौक होता है। तो अगर इन चीजों का कलेक्शन उनके पास बढ़ता है, तो इन चीजों की यूटिलिटी उनके लिए कम ना होके और इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद एक लास्ट पॉइंट आता है हमारा, लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। इससे मतलब है, अगर एक कंपनी का एग्जांपल लेते हैं, अगर किसी भी कंपनी के पास नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हैं, नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं, और वो कस्टमर्स बढ़ते चले जाते हैं, तो कंपनी कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं करती है कि ये नंबर ऑफ कस्टमर्स क्यों बढ़ रहे हैं। तो वहां पे नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ने पर उनकी मार्जिन यूटिलिटी कम ना होके और इंक्रीज होती है। तो इट इज ऑल अबाउट द टर्म लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ तक हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी की थ्योरी डिस्कस की थी। अब हम यहाँ पे इसका ग्राफ डिस्कस करेंगे। ग्राफ डिस्कस करने से पहले हम इसका शेड्यूल देखते हैं। शेड्यूल में हमें ये तीन चीज गिवन है, क्वांटिटी, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। ये हैं किस तरीके से, थोड़ा एग्जांपल के साथ समझते हैं। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है। ये मान लीजिए जो हमने पिज्ज़ा वाला एग्जांपल लिया था, तो पिज्ज़ा का आप फर्स्ट बाइट कंज्यूम कर रहे हो, तो टोटल यूटिलिटी मान के चलिए आपको 20 मिल रही है, तो मार्जिनल यूटिलिटी भी यहाँ पे मान के चलिए 20 मिल रही है। अब जैसे जैसे आप पिज्ज़ा का कंजप्शन इंक्रीज करते जाते हो, तो नॉर्मल एग्जाम्पल से आप समझ के चलिए, तो हर बार आपको एक लेवल के बाद क्या लग रहा होगा, कि हाँ ठीक है, मजा आ रहा है। तो और टोटल सेटिस्फेक्शन वहां पे आपको क्या महसूस होगा, एक लेवल के बाद, जब आपका एक पेट भर जाएगा, कि मैक्सिमम हो जाएगा, और वहां पे मार्जिन यूटिलिटी आपकी जीरो हो रही होगी, कि अब ठीक है, अब इससे ओवर ईटिंग नहीं करनी है, ये मुझे ठीक है, कंजप्शन कर लिया, अब ओके है। तो यहाँ पे तो ये 20 35 45 50 50 दिखा रहा है। तो ये क्या है, टोटल यूटिलिटी है, कि जो आप पिज्जा का कंजप्शन कर रहे हो। इसके बाद मार्जिन यूटिलिटी की बात करते हैं। मार्जिन यूटिलिटी क्या है, कि हर बाइट पे जो एडिशनल आप बाइट कंज्यूम कर रहे हो, तो वहां पे पहली वाली बाइट से सेकंड वाली बाइट का जो एंजॉयमेंट है वो कंपैरेटिवली कम है, और सेकंड वाले बाइट से जो थर्ड बाइट का कंजप्शन है वो कंपैरेटिवली कम है, और ये कम होता जाएगा। मतलब टोटल सेटिस्फेक्शन आपका बढ़ता जाएगा, कि हाँ ठीक है, और लेकिन जो हर बाइट का जो एक वेटेज है वो कम होता जाएगा। लेकिन एक लेवल ऐसा आ जाएगा जब आपका पेट भर जाएगा, तो जो लास्ट बाइट है वो आपका कहेगा कि नाउ आई हैव कंप्लीटेड, नाउ आई डू नॉट नीड एनी मोर बाइट।
तो वहाँ पे वो जो लेवल है वो 0 रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ से अगर आप अपना कंजप्शन इस लेवल से आगे कंटिन्यू रखते हो, तो जो टोटल यूटिलिटी है वो कम होती जाएगी। फिर 50 से 45, 45 से 35 और वहीं पे जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो फिर 0 से भी कैसी हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि हम यहाँ पे ये लेवल जो है ना, ये इसको बोल सकते हैं ये ओवर ईटिंग वाला लेवल है। एक एग्जांपल जो हमने पिज़्ज़ा वाला लिया है। तो अब इसी में हम ये देखते हैं कि जो मार्जिनल यूटिलिटी की ये वैल्यूज़ हैं, ये कैसे डिराइव हुई हैं? ये 20 है। तो यहाँ पे 20 का तो 20 आ गया। अब यहाँ 35 में से 20 माइनस करा हमने तो ये 15 आ गया। 45 में से 35 माइनस करा तो 10 आ गया। 50 में से 45 माइनस करा तो आपका 5 आ गया और 50 में से 50 माइनस करा तो 0 आ गया और 45 में से 50 माइनस करा तो माइनस का 5 आ गया। 35 में से 45 माइनस करा तो माइनस का 10 आ गया। ये वैल्यू ऐसे डिराइव हुई है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे, ग्राफ की बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये तो है क्वांटिटीज किस तरीके से आपको गिवन है 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल यूटिलिटी आपको गिवन है और ये मार्जिनल यूटिलिटी आपको गिवन है। अब ये ग्राफ में किस तरीके से रिप्रेजेंट हो रही है ये देखिएगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये टोटल यूटिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये मार्जिनल यूटिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये 20 35 45 50 जो आप इंक्रीजिंग करते हुए वैल्यू देख रहे हैं, ये टोटल यूटिलिटी की वैल्यूज हैं, ये टोटल यूटिलिटी की वैल्यूज है। और ये जो आप देख रहे हैं 20 15 10 5 0, ये 20 15 10 5 0, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मार्जिनल यूटिलिटी को। एक लेवल के बाद मार्जिनल यूटिलिटी किस में जा रहा है? नेगेटिव में जा रहा है। और एक लेवल के बाद जहां पे ये 0 है वहीं पे ये क्या है? 50 है। जहां पे ये 0 है आपका मार्जिनल यूटिलिटी, वहीं पे जो टोटल यूटिलिटी है वो क्या है? 50 है, वो हाईएस्ट है। इसको पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन भी बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन भी बोलते हैं। लेकिन आप ये देख रहे हो कि इस कंजप्शन के बाद में हम ये देख रहे हैं यहाँ पे टोटल यूटिलिटी कैसी होती जा रही है? कम होती जा रही है, जो ये 45 35 वाला फिगर है। और उसके बाद अगर हम बात करें इन मार्जिनल यूटिलिटी की, तो ये कैसी होती जा रही है? ये नेगेटिव होती जा रही है। तो ये ग्राफ भी इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर आप एक लेवल के बाद में कंजप्शन अपना कंटिन्यू रखते हो, तो मार्जिनल यूटिलिटी कैसे नेगेटिव हो सकता है और टोटल यूटिलिटी किस तरीके से डिक्रीज हो सकता है। तो इट इज ऑल अबाउट द टर्म लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।